नमस्कार, विश्वनायक न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बूंदी जिले के ग्राम अनैठा से। थाना क्षेत्र के शुरापाटन से थाना क्षेत्र में 18 जुलाई से नाबालिग बहन के गायब होने की रिपोर्ट नामजद भाई ने शुरापाटन थाने में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस नहीं कर पाई बरामद। बूंदी जिले के ग्राम अनैठा से थाना क्षेत्र शुरापाटन में दर्ज रिपोर्ट के मामले में फरियादी गुमशुदा नाबालिग बहन तलाशी की फरियादी करते हुए भाई व माता पिता हुआ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी व थाना प्रभारी जी से निवेदन किया कि मेरी बहन रात की 18 जुलाई से ही गायब है, जिसकी रिपोर्ट नाम दर्ज अन्य व्यक्ति के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई है। बहन के भाई की पुकार थाना प्रभारी जी से। वहीं दूसरी और भाई विमल महावीर पिता राकेश ने हमारे विश्वनायक न्यूज़ के असिस्टेंट ब्यूरो चीफ एडिटर एसएन हाड़ा को अपनी आप बीती बहन बेटी की गुमशुदा होने की पीड़ा बताते हुए रूबरू होते हुए कहा कि वह रिपोर्ट अनुसार 14 दिन बीत जाने के बाद भी शुरापाटन थाना द्वारा नाबालिग हमारी लड़की को ले जाने के अंदेशे से नामजद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमने जिस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है वह प्रभावशाली व दबंग परिवार से है और राजनीति में रसूखात रखते हैं। लड़के के भाई महावीर पिता राकेश ने बताया है कि जिस परिवार के लड़के का नाम से रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसके परिवार वाले हमारे परिवार के सदस्यों को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, जिसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी में भी शिकायत दी गई है। पीड़ित पक्ष को अंदेशा है कि नाबालिग लड़के के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। विश्वनायक न्यूज़ चैनल असिस्टेंट ब्यूरो चीफ एडिटर को एसएन हाड़ा से महावीर विमल भाई व पिता राकेश ने संपर्क किया व अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के अंदर हमारी बहन बेटियों का कोई रक्षक नहीं है। मेरी पुत्री को गुमशुदा हुए 14-15 दिन हो चुके। हमारी बेटी को तलाशने में पुलिस कार्रवाई में विफलता हो रही है। रात की 18 जुलाई से ही गायब है, जिसकी रिपोर्ट नाम दर्ज अन्य व्यक्ति के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई है। विश्वनायक न्यूज़ चैनल से रिपोर्ट एसएन हाड़ा असिस्टेंट ब्यूरो चीफ बूंदी जिले की ये खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। महोदय थानाधिकारी से निवेदन है अपने बूंदी से डीआईजी से कोटा डीआईजी साहब से निवेदन है। मेरी बहन कविता गोचर आज 18 तारीख से गायब है और इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो अपने थाना शुरापाटन शाही साहब और से रिक्वेस्ट है कि मेरी रिपोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही और हम सारे लोग बहुत परेशान हैं। इसकी कार्रवाई करने की कोशिश करें। हमारे गांव के हालात देखो, ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मैं डीआईजी कोटा बूंदी एसआई साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी कार्रवाई की जाए। हाँ मेरे दोस्तों, समस्त नागरिक बंधु, मैं सत्यनारायण सिंह, प्रदेश कांग्रेस पार्टी निःशस्त्र गौ संगठन सचिव। हाँ, ये बड़ी दुख और बड़ी शर्म की बात है, प्रशासन को भी है और इन राजनेताओं को भी है। ये राजनेता वादे करते नहीं हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, झूठे वादे करते हैं और अपने लालच और अपने ऐश आराम के लिए वोट लेके जीत के और खुदा बन जाते हैं। जनता चाहे पिसो मरो कुछ भी करो, भूखे मरो कुछ भी करो, मूलभूत सुविधा से वंचित हो, लेकिन इनका कोई गम नहीं होता इनके ऊपर। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, 18 तारीख को रात को अनैठा के अंदर से एक ही समाज के एक लड़का एक लड़की को लेके फरार हो जाता है और राकेश गौचर
वो पर्टिकुलर गांव बड़ाखेड़ा का रहने वाला है और मेरे ही गांव का है, जो बचपन में उसके फादर शांत हो जाने के कारण वो मजदूरी मेहनत कर ले अन्यथा निकल चुका था और वहाँ अपने बच्चों को पाल रहा था। उसकी बच्ची को लेकर कोई लड़का निकलता है जिसकी 18 तारीख को रात को 19 तारीख को उसकी FIR दर्ज होती है थाना पाटन के अंदर, और दुर्गा प्रसाद जांगेड़ उसकी FIR दर्ज करता है। लेकिन बड़े शर्म की बात तो ये है कि वो लड़की कोई अमेरिका चल गई या कोई लंदन चल गई या कोई फ्रांस चल गई या हवाई जहाज़ से उड़ के कहीं बाहर निकल गए, लेकिन उस लड़की का आज दिन तक भी पता नहीं पड़ा। इससे बड़ा क्या पुलिस प्रशासन को शर्म होगी। एक तरफ तो एक वाक़ा देखा है मैंने, जिसकी देखा है IPS बूंदी प्रीति चंदा ने इसी तरह से एक प्रकरण में एक लड़की को एक लड़का ले जाने के कारण उसने बोला था कि उसके माँ बाप को बिठा दिया गया था, लाखेरी थानेदार को ने उसके माँ बाप को बिठा दिया था, लेकिन इन्होंने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पता चला है कि इसमें कांग्रेस के जो नेता आउट ऑफ समाज और मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का हाथ बताया जा रहा है। ये एक बड़े शर्म की बात है। कांग्रेस कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का हम बहन बेटी की इज्जत बचाए नहीं करेंगे, और ऐसे नेताओं का यदि पता पड़ता है चल रहा है कि उनके दबाव में उनके रिलेशन से फ़ोन करवाया जा रहा है। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है। उन नेताओं से ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, यदि वो नेता जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे कोई सी पार्टी का हो, यदि उसके घर से बहन बेटी भग जाती है या कोई लेके निकल जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती। वो खाना खा लेता था, आपके नींद निकाल लेता, पानी पी लेता है, और उस व्यक्ति गरीब काश्तकार के ऊपर क्या गुजरी, जिसे एक जवान लड़की नाबालिग बच्ची है 14-17 महीने बकाई है, वो घर से उसको लेके गया तो उसके ऊपर दिल पे क्या गुजरी होगी, समाज क्या थूक रहा होगा उसके ऊपर। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है। जिला कलेक्टर महोदय, SP बूंदी और DIG कोटा, द होम मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस का प्रतिनिधि और कांग्रेस का पदाधिकारी होते हुए कि ऐसे व्यक्ति जिन अधिकारी उसमें विलंबता किए कार्य में उनको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस तरह से शासन नहीं चलेगा। इस तरह से शासन चलेगा तो आपकी धूल उड़ जाएगी। जब मान लो उस गरीब काश्तकार को उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने इतना तक भी मैंने मिला हूँ उससे, उसने की कि यदि मेरी बच्ची कुछ दिनों में मेरे पास नहीं है तो चाहे मुझे कहीं भी डूब के मरना पड़े, लेकिन मैं प्रशासन के खिलाफ और पाटन थाने के खिलाफ मरूंगा। उसका भाई महावीर दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसका भाई विमल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और नेता एक दूसरे के दबाव में आके थाने पर दबाव डाला रखा है। ये नेतागिरी कहते हैं इसको, हैं? अरे राजाओं ने राज किया था यार, जनता के 3 घास की रोटियां खाई थी जनता के लिए, और तुम जो इस तरह के कारनामे करने के बाद जनता को पड़ावा दे रहे हो। धिक्कार है ऐसे नेताओं को, चुलबुल पानी में डूब के मर जाना चाहिए।